हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र का आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। महिला सुपरवाइज़र की 2 प्रकार की सीरीज़ मेरे चैनल पर चल रही। एक है सी सीरीज़ जिसमें हम थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं, वन लाइनर पढ़ रहे हैं, और एक चल रहा है प्रैक्टिस सेट। इसके 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। मैंने बाल विकास और गर्भवती महिला से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं। आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं प्रैक्टिस 3 में, वो टॉपिक विकास से संबंधित है। विकास जो महिला सुपरवाइज़र में एक प्रमुख टॉपिक प्रमुखतः से लिखा गया है। ये आपको पंचवर्षीय योजना इसी टॉपिक में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, विकास टॉपिक के बारे में, कि पंचवर्षीय योजना हुआ, योजना आयोग हुआ, नीति आयोग हुआ। इस टॉपिक में मेनली इसी से ही क्वेश्चन आते रहे हैं। पिछले हम 3-4 बार के पेपर देखे अगर सुपरवाइज़र का, तो यही टॉपिक पर मेन फोकस किया है। तो सबसे पहले हम देखें कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल है वो कहाँ, किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल है वो रूस के आर्थिक मॉडल पर आधारित है। ये सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल है या पंचवर्षीय योजनाएं भारत में कहाँ से ली गई हैं, उसका मॉडल भारत में कहाँ से अपनाया है, तो वो रूस के आर्थिक मॉडल से अपनाया है। इन योजनाओं में देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए एक 5 साल की योजना बनाई जाती थी और उसका समय समय पर मूल्यांकन किया जाता था। वर्तमान में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना बंद कर दिया है। मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 2012 से 2017 तक की आई थी। उसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई है, वो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। तो ये पूरा पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने बता दिया। और इसको जो जारी करता है वो योजना आयोग जारी करता है। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी योजना आयोग की स्थापना? 1950 में हुई थी। अभी फिलहाल में योजना आयोग को भी बंद कर दिया है और योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले आए हैं। योजना आयोग की जगह क्या लेके आए हैं? नीति आयोग लेके आए हैं। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 में हो गई थी। ये भारत के एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग। ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया है कि क्या पंचवर्षीय योजना होती है, कौन सी पंचवर्षीय योजना लास्ट थी, किस मॉडल पर आधारित थी। अब हम इससे संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में देशभक्ति के विकास पर केंद्रित किया गया? मतलब ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है वो जो देशभक्ति पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, नवी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना? देखो, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी उस समय 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध और 1965 में हुआ था भारत पाक युद्ध। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी और इस पर देशभक्ति को केंद्रित किया गया, रक्षा पर केंद्रित किया गया। तो ये योजना जो है वो देशभक्ति के विकास पर केंद्रित कहलाई। तो याद रखिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना देशभक्ति के विकास पर केंद्रित है? तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो देशभक्ति के विकास पर केंद्रित है। इसका समय कब से कब तक रहा था तीसरी पंचवर्षीय योजना का? 1961 से 1966 तक रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसी के बीच में 1962 में हो गया था भारत चीन युद्ध और 1965 में हो गया था भारत पाकिस्तान युद्ध। तो अगर आपसे ये पूछें किस पंचवर्षीय योजना में रक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया या प्रतिरक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया या देशभक्ति पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछें कि पंचवर्षीय योजना को आरंभ कब किया गया था, तो पंचवर्षीय योजना 1951 में आरंभ हुई थी। 1951 से 56 तक आई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक आई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 में थी। और उस तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है गैप दे दिया गया था और उसके बाद 3 वार्षिक योजनाएं आई थी। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आ गई थी। मतलब तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसके बाद फिर पंचवर्षीय योजना को नहीं लाया गया था, फिर 1 वर्षीय योजना को लाया गया था। 3 1 वर्षीय योजना आई थी। 1966 से 67 तक आई थी, फिर 67 से 68 तक आई, फिर 68 से 69 तक आई। इस प्रकार से 1966 से 1969 के बीच कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। इस बीच में 1 वर्षीय योजना को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी?
7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो 1992 से 1997 के बीच रही थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या रहा था? 1992 से 1997 रहा था 8वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें जो मेन उद्देश्य था वो था रोजगार, जनसंख्या कंट्रोल में करना, ये 8वीं योजना का उद्देश्य था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य क्या था? तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी? 1992 से 1997 के बीच रही थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गरीब महिलाओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया। इसने यह घोषित किया कि गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ साथ कई और सहायता प्राप्त होंगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1992 से 97 में थी। और 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन हुआ और 1992 में महिला आयोग का भी गठन हुआ था। ये भी याद रखिएगा, महिला आयोग का गठन भी 1992 में हुआ था। सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में ये महिलाओं से संबंधित फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये ज़रूर ही पूछे जाएंगे, तो ये याद रखिएगा कि महिला आयोग का गठन कब हुआ था। महिला आयोग का गठन भी 1992 में हुआ था। और मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन हुआ था 1995 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। और राष्ट्रीय महिला कोष का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला कोष का गठन हुआ था 1993 में हुआ था राष्ट्रीय महिला कोष का गठन। ये सभी चीज़ें किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? ये सभी 8वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि 8 मार्च जो है महिला दिवस माना जाता है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में महिला कोष का गठन हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ, मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन हुआ। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? समन्वित ग्रामीण विकास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास का मतलब है कि सभी का विकास करना, जितने भी ग्रामीण लोग हैं सभी का समन्वित विकास करना इस योजना का उद्देश्य था। तो ये कब आरंभ किया गया था? सबसे पहले किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1982-83 में, 85-86 में, 80-81 में या 1978-79 में? तो जो समन्वित विकास योजना है वो 1978-79 में आरंभ की गई थी। और इस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। समन्वित ग्रामीण विकास योजना कब आरंभ की गई? 1978-79 में। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? कि जो चयनित परिवार हैं उनको कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसी सुविधाएं जो है प्रदान करना, स्वरोजगार लाना, गरीब रेखा को पार करने में सक्षम बनाना। चयनित समूह में छोटे और सीमांत किसान आएंगे जिनकी वार्षिक आय 11,000 रुपये से कम होगी। तो समन्वित ग्रामीण विकास योजना कब आरंभ की गई थी? 1978-79 में। किस किस पंचवर्षीय योजना का ये समय था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का ये समय था। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी? 1974 से 1979 के बीच 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। अगला है, काम के बदले अनाज का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? काम के बदले अनाज मिलेगा, ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आया। 1974 से 1979 के बीच 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। और काम के बदले जो अनाज कार्यक्रम है ये इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया। इस पर कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया। 1975-76 में ये योजना आई और इसमें कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया। फ्रेंड्स, ये नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिए। यहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे स्टेटस के थ्रू। इसके अलावा अगर आप हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे सुपरवाइज़र के जो नोट्स है उसमें आपको
टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 5 बुकलेट आपको थ्योरी की मिलती हैं, एक बुकलेट आपको 3000 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट मिलता है और एक आपको वन लाइनर की बुकलेट मिलती है। इस तरह से टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। ये तो आपके ऑफलाइन नोट्स का हो गया है, लेकिन एक आपको ऑनलाइन ग्रुप भी मिलता है जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं। मतलब आपको हमारे पूरे पैकेज में एक ऑफलाइन नोट्स मिलते हैं 7 बुकलेट के, जो आपके घर पहुँचते हैं, और साथ में आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं। रोज़ाना मैं क्वेश्चन देती हूँ, हमारी जितने भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जितने भी एग्ज़ाम तक बनेंगे, करंट डाटा हो, करंट योजना हो, ये सभी चीज़ें आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचाई जाएंगी। तो ये सभी चीज़ आपको मिलती है हमारे पैकेज के साथ। हमारा जो पैकेज है वो 1399 का है, प्लस इसमें कुरियर चार्ज अलग रहता है। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे नोट्स है। वॉल्यूम 7 इसमें मिलती है, टोटल वॉल्यूम 7 मिलते हैं। वॉल्यूम 1 में पोषण एवं स्वास्थ्य करंट डाटा के साथ इसको कवर किया गया है, बहुत ही आसान भाषा में पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के साथ ये कवर है। दूसरा जो वॉल्यूम मिलता है, जिसमें योजनाएं, संस्थाएं, विश्व की स्वास्थ्य संस्थाएं, भारत की स्वास्थ्य संस्थाएं, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाएं, लगभग 500 प्लस योजनाओं को इसमें कवर किया है। साथ में आपको तीसरी बुकलेट गणित और तर्क शक्ति कंप्यूटर की मिलती है, मॉडल प्रश्न है इसमें। चौथी बुकलेट जो आपको मिलती है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इसमें सिद्धांतों को एक साथ कवर किया है, सारी परिभाषाएं कवर की है। इसके बाद आपको जो 5वां वॉल्यूम मिलता है, इसमें 3000 प्लस आपको एमसीक्यू की दिए जाते हैं, संपूर्ण सिलेबस के ये एमसीक्यू रहते हैं। और 6वां वॉल्यूम में आपको नियम, अधिनियम, अधिकार, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक संरचना, विकास की अवधारणा जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक मिलेंगे, अंगों से संबंधित इसमें प्रश्न मिलेंगे। और जो 7वीं बुकलेट रहती है, पूरी 6 बुकलेट का जो सारांश है वो वन लाइनर फॉर्म में कवर किया है। इस प्रकार से आपको ये टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। साथ में एक ग्रुप मिलता है जहाँ पर हम तैयारी कराएंगे, जैसे कि कोई परिभाषा है महिला बाल विकास से संबंधित, कोई टॉपिक से संबंधित, उन परिभाषाओं को हम ट्रिक द्वारा आपको सॉल्व करवाएंगे। उन परिभाषाओं को हम ट्रिक से करेंगे, जिससे हम बहुत ही ईजी तरीके से संपूर्ण टॉपिक को याद कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको रेगुलर तैयारी कराई जा रही है, रेगुलर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ दी जा रही हैं। ये सभी आपको केवल 1399 प्लस कुरियर चार्ज में मिलता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे मेन बात, हमारा जो नोट्स है मार्केट जैसा ऐसा प्रिंटेड नहीं है, इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स का उपयोग किया गया है। देखिए आप, हैंड रिटन लिखा हुआ है ये पूरा, और जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये पूरे स्वास्थ्य के अभिकरण है, किस तरह से स्वास्थ्य के अभिकरण को कवर किया है आप देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट है जो आपको हमारे नोट्स के साथ मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप अगर बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हाय लिखकर भेजना है कि आपको नोट्स लेना है और सुपरवाइज़र के नोट्स लेना है। आपको अपना पूरा एड्रेस सेंड करना है, मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। जैसे ही आपका पेमेंट आएगा तुरंत हम आपको इस ग्रुप से जुड़ लेंगे और आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके घर पर ये नोट्स पहुँच जाएंगे और आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर में एग्ज़ाम है तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जो संबंध है वो किस पंचवर्षीय योजना से है। हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति आई थी 1964-65 में। कब आई थी हरित क्रांति? हरित क्रांति आई थी 1964-65 में। और ये योजना कब थी? 1964 कब आया था? तो ये आया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी, एक सेकेंड, 1969 से 1974 में आई थी ये जो हरित क्रांति जो योजना है। 1969-70 में हरित क्रांति योजना आई थी और जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी वो 1969 से 1974 तक रही थी। अभी मैंने बताया था कि इसके पहले 3 जो 1 वर्षीय योजना आई थी 1966 से 65 से 66, 66 से 67 और 67 से 68। इसके बाद 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी। हरित क्रांति का संबंध इसी योजना से ही रहा था। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति का संबंध के हरित क्रांति जो कि गेहूं और चावल के उत्पादन पर बेस्ड थी, जिसमें तकनीकी के प्रयोग द्वारा फसलों का उत्पादन किया गया था। तो हरित क्रांति किस योजना में आई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा था वो आत्मनिर्भरता रखा था।
किस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो आत्मनिर्भर रखा था। तो आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य रखा था चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा था, जो कब से कब तक आई थी, अभी हमने पढ़ा था 1969 से 1974 में आई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा, चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना को पूरा होने से पहले 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था। तो देखो, केंद्र में मोरारजी देसाई की सत्ता आ गई थी। केंद्र में किसकी, मोरारजी देसाई की सत्ता आ गई थी 1978 में। और पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1979 तक थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। लेकिन क्या हुआ कि सत्ता बदल गई 1978 में, और योजना कब तक चलनी थी, 1979 तक चलनी थी। तो इसी कारण से जब जैसे ही सत्ता बदली तो इसको 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था पांचवी पंचवर्षीय। मतलब होना था कब, 1969 से 1979 तक होना था, मतलब 1979 में कंप्लीट होना था, लेकिन उसको कब ख़त्म कर दिया था, 1978 में ही उसको ख़त्म कर दिया था। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि इसको ऐसी कौन सी योजना है जो 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी, तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1979 के बीच थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। लेकिन और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1969 से 74 तक थी। और पांचवी कब से थी, 1974 से 79 के बीच थी, और चौथी 1969 से 1974 के बीच थी। जो पांचवी योजना जब चल रही थी 1974 से 79 के बीच, तो बीच में ही 1978 में सत्ता का परिवर्तन हो गया था, मोरारजी देसाई सत्ता में आ गई थी। तो इसी के कारण से ये योजना बीच में ही बंद कर दी थी। तो किस योजना को बीच में ही बंद कर दिया था, पांचवी योजना को बीच में ही बंद कर दिया था। पांचवी योजना का लक्ष्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य था। चौथी योजना और पांचवी योजना ये आत्मनिर्भरता को लेकर बनाई गई थी। अगला है, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई। मतलब इस योजना में जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर है वो सबसे कम आई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना में आई थी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, पांचवी, तीसरी, चौथी या आठवीं। तो राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर है वो सबसे कम आंकी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस कब आई थी, 1961 से 66 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी। और इस पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर है वो सबसे न्यूनतम रिकॉर्ड की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मेन जो फोकस किया गया था वो खाद्य पदार्थों और उद्योगों पर फोकस किया गया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी, तो ये की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और विकास के टॉपिक हम अगले प्रैक्टिस सेट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। अपना नंबर व्हाट्सअप पर ज़रूर सेव करा दीजिए, स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद होते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।